हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसे विलियन कहते हैं उसको स्टार्ट किए थे। उसके सारे फार्मूले पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। बहरहाल पिछली वीडियो में 2 न्यूमेरिकल हो गए थे, तो आज हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये हर बार बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा यदि आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आइए जो है एक करके न्यूमेरिकल देखते हैं। जो है देखिए, जैसे पहला न्यूमेरिकल है 10 ml H2SO4 को 90 ml जल में मिलाया गया, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। कल वाली वीडियो में हमने आपको जो है आयतन प्रतिशत का फार्मूला बता रखा था। बहरहाल आज हमने लिखा है, आप इसको देखिए क्या है सूत्र, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा ml में गुणे 100। तो इसने विलेय और बिलियन पहचानिए भाई। कह रहा है कि 10 ml H2SO4 को इसकी मात्रा कम है और यही घोला जा रहा है, तो क्या होगा? विलेय होगा। तो लिखेंगे, दिया है। अच्छे बच्चे हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं पेपर में, कॉपी जब मिलने के बाद वहां दिया है। तो आप भी एक अच्छे बच्चे हैं, तो आप भी वही करेंगे, ठीक। तो विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है? 10 लिखेंगे, विलेय की मात्रा 10। उसके बाद 90 ml जल में घोला जाता है। जल हमेशा आपको मान के रखिए विलायक ही होगा, ठीक। इसी में हमेशा सारी चीजें घोली जाएंगी, ठीक। तो विलायक कितना हो जाएगा? 10 नहीं होगा, कितना दे रखा है? 90। तो विलायक हो जाएगा आपका 90। विलेय 10 और विलायक 90। अब इस फार्मूले पर रख देते हैं। तो देखिए, मास परसेंटेज इक्वल टू, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत को जो है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कि आयतन प्रतिशत, विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है? 10। ये हो जाएगा 10। नीचे क्या है? विलायक की मात्रा नहीं है भाई, अब बार बिलियन की मात्रा है। आप जानते हैं विलियन बराबर क्या होता है। देखो, कल भी हमने आपको सूत्र बताया था विलियन का। विलियन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? विलेय और विलायक से। विलेय प्लस विलायक। हो सकता है आपको ये वाला विलायक वर्ड ना दिख रहा हो, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर विलेय प्लस विलायक लिखा हुआ है, जो कि विलियन होता है। अब आप ध्यान से देखिए, विलियन की मात्रा लिखना तो हमको विलेय प्लस विलायक दोनों को जोड़कर रखना पड़ेगा। तो विलेय कितना है? 10 और विलायक कितना है? 90। गुणे क्या कर देंगे? 100 के सूत्र में ही होता है, ये देखिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 10 बटे 90 और 10 100 गुणे 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 10%। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर आयतन प्रतिशत कितना आया? 10%, ठीक। तो आई होप पहला सवाल समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही हमने दूसरा सवाल भी ले रखा है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 200 ml KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 2000 ml जल में मिलाया गया, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना। तो इसमें पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। विलेय कितना है? KOH घोला जा रहा है, तो KOH क्या होगा? विलेय होगा। विलेय दे रखा है आपको 100 ml। फिर उसके बाद में 200 ml 2000 ml जल में मिलाया जाता है। तो 2000 क्या हो जाएगा आपका? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अब प्यार से उसे सूत्र पर रख देते हैं। देखिए सूत्र क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विलेय की मात्रा जो कितनी है? 100। नीचे बिलियन की मात्रा, बिलियन मतलब दोनों को जोड़कर रख देना आप। तो 100 प्लस 2000 गुणे 100। अब इसी को प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका सुंदर सा आंसर होगा। तो भाई सॉल्व कर लिया जाता है। ये हो जाएगा 100 बटे 2100। कितना हो जाएगा? 100 बटे 2100 गुणे 100। दो देखिए, ये जो है 0 0 क्या हो गया? कट गया। अब उसके बाद में इसको भाग कर देते हैं। तो जब आप इसे भाग करेंगे, तो आइए देखते भाग करने में क्या आएगा। जो है 100 को भाग करना आप किससे? 21 से। पहले चला जाएगा आपका जो है 4 बार, तो ये आएगा आपका 84।
घटाएंगे तो आ जाएगा 16, दशमलव यहाँ लगा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, फिर कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा आपका 13, यहाँ से आप दशमलव लगा 0 बढ़ा लीजिए, आप कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो हो जाएगा 126। तो इसी तरीके से आप भाग करते रहेंगे तो जाता रहेगा, तो आप आंसर लिख देंगे 4.76, ही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि जो है आयतन प्रतिशत निकालना आपको समझ में आया होगा। आइए फिर आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है मोल प्रभास का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर एक सेटों में हमको देखने को मिल ही जाता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया जो है, ठीक। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से, और क्या दिया हुआ समझते हैं। कह रहा 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोला गया, तो मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। पिछली वीडियो हमने मोल प्रभाज का सूत्र बताया था, तो आज उसी को पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले इसे पहचानते हैं विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो इसमें जो विलेय है वो क्या है, H2SO4 है। क्या है, H2SO4, ये आपका विलेय है। कितने ग्राम है, 98 ग्राम है। तो इसका जो भार दे रखा है WA, हमने बताया था विलेय को हमेशा आप ए से लिखेंगे, तो WA कितना दे रखा है 98 ग्राम, ठीक। उसके बाद में दूसरा देखिए विलायक कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम जल है, यही आपका विलायक होगा। तो एक तरफ लिख लेंगे विलायक, विलायक कितना है 180 ग्राम, विलायक अर्थात जल। पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पर H2O जल। इसका भार कितना दिया है 180। हमने कहा था विलायक को 20 लिखने से हो जाएगा WV 180 ग्राम, ठीक। अब हमको देखिए निकालना क्या है, मोल प्रभास की गणना कीजिए। हमने बताया था मोल प्रभास का सूत्र क्या होता है, XA, और आपसे पूछ रहा है XB, यही होते हैं मोल प्रभास। ये विलेय का मोल प्रभास होता है और ये विलायक का होता है, यही दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला XA बराबर हमने कल लिखा रखा था, NA/NA प्लस NB। अब आपको पता होना चाहिए कि NA और NB है क्या, जो है ये मोलों की संख्या है जो है, तो ये मोलों की संख्या यहीं से निकलेगी, ठीक। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या, थोड़ा ध्यान समझना। जैसे WA निकल आया, तो यहां से हम निकालेंगे जो है MA, ये विलेय का भार है और विलेय का अणुभार है। क्या है, विलेय का अणुभार है। तो कल हमने H2SO4 का अणुभार बताया था कितना होता है, निकाल के बताया। चलिए फिर से निकाल देते हैं। तो कल आप इसको जो निकाले थे तो कितना आया था 100, चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 16, 4 से गुणा कर दोगे तो 64 आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 + 16 दूनी, और सॉरी 32, 16 चौको 64, जोड़ लीजिए, शायद 98 आएगा जोड़ने पर। 4 2 6, 6 और 2 8, 6 3 9, कितना आ गया 98। तो इसका अणुभार कितना आया 98 आ गया, ठीक। तो जो Na निकलेगा, Na बराबर सूत्र होता है WA/MA। WA कितना आया है 98, MA कितना आया है 98। तो 98 से 98 कट जाएगा तो Na कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से हम NB भी निकाल लेंगे, तो यहां से निकाल लीजिए MB। तो MB कैसे निकलेगा भैया, इसका जल का अणुभार कितना होगा, देखिए 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो इसका MB की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 और 2 18। तो इसका अणुभार कितना आ गया 18। तो यहां से निकाल लेंगे NB। NB बराबर क्या हो जाएगा WB/MB, मतलब भार बटे अणुभार। तो NB बराबर भार कितना दे रखा है 180 बटे अणुभार कितना आया है 18। जब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। देखिए हमने Na और NB निकाल लिया है। आपको ऐसे निकालना है, सबसे पहले देखना है उसमें विलेय क्या दिया हुआ है, उसका भार आपको दिया होगा, अणुभार आप ऐसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में जब Na और NB निकल आए तो आप जो है मोल प्रभाज बड़े ही आसानी से
निकाल पाएंगे। आइए निकालते हैं। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए कितना दिया है, मतलब कितना निकल कर आया है, 1 बटे एन ए, फिर से 1 रखेंगे, और एन भी कितना आया है 10, तो आंसर आ जाएगा 1/10 और 1 11। तो एक्स ए का मान तो यही हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालते हैं, एक्स बी निकाल लेते हैं। तो एक्स बी क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला हमने बता रखा था, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। पिछली वीडियो में फार्मूले हमने लिखा रखे हैं। इसमें चेंज ये होता है कि एक्स बी में बी ऊपर चला जाता है, ए वाले में ए ऊपर रहता है, बस इतना ही अंतर होता है। तो देखिए सारे वैल्यूज पर रख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक, तो एक्स बी बराबर एन बी कितना आया है, ये देखिए 10, तो हो जाएगा 10 बटे एन ए 1, एन बी 10, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बी बराबर 10/10 और 1 11। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने एन ए और एन बी दोनों निकाल लिए, मतलब कि विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज। क्वेश्चन में दोनों का ही पूछा गया। देखिए कह रहा मूल प्रभाजों की गणना कीजिए। इसने ये नहीं कहा था कि विलेय का मूल प्रभाज बताइए कि विलायक का बताइए। तो इस कंडीशन में आपको दोनों ही निकालना होगा। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो है। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो है हम लोग।